नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र पांडे। इस समय लोकसभा चुनाव में आपके मन में सवाल बहुत उठ रहे होंगे। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया देख रहे होंगे और कुछ लोग सोशल मीडिया। दोनों में हर जगह पर अलग अलग खबर दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जैसे आज तक या जो बड़े चैनल हैं NDTV, इंडिया टीवी या न्यूज़ 18, इस तरह के बड़े चैनल वो भाजपा को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जो क्षेत्रीय चैनल हैं, जो छोटे चैनल हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि इस बार भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई बहुत ही टक्कर की है। कौन जीत सकता है इसका कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कहीं पर भाजपा एकदम से भारी हो रही है तो कहीं पर कांग्रेस। आखिर ऐसा क्यों दिख रहा है? जो मुद्दे हैं, मुद्दे इस बार जाति प्रथा से, धर्म प्रथा से या संप्रदायवाद से ऊपर उठ गए हैं। जो मुद्दे चलते थे जातिगत, वो भी इस बार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र में जहाँ पे 3 गुट दिखाई पड़ रहे हैं, एक भाजपा का, एक इंडिया गठबंधन का, तो तीसरा गुट BSP और चंद्रशेखर के आज़ाद पार्टी का। ये तीनों गुट अपने आप में बहुत कुछ कह देते हैं। क्या मायावती के अलग होने से भाजपा को घाटा होगा या नहीं, ये तो समय बताएगा। मगर जो आंकड़े कह रहे हैं, आंकड़े यही कह रहे हैं कि जो दलित वोटर है वो ज़्यादातर भाजपा के खेमे में जाता था और वही दलित वोटर इस बार कट कर बसपा और चंद्रशेखर के अलायंस में जाना चाहता है। तो भाजपा का खेल एक तरफ बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दलित वोटर भाजपा में ना जाकर सपा में जाता था। अगर ऐसा होता तो जो पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें कई सीटें इतने कम अंतर से जो जीती गई भाजपा के द्वारा उत्तर प्रदेश में, वो नहीं जीती जा सकती थी। यहाँ पे सीटों का अंतर काफ़ी कम होता और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हो सकता है किसी के अलायंस से सरकार बनाती। दलितों और पिछड़ों के 50% वोट बदौलत भाजपा ने सरकार बनाई थी। एक तरफ पिछड़ा और अल्पसंख्यक जहां पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का साथ देना चाह रहा है, वहीं जो कोर कसर था कांग्रेस के आने से वो पूरा हो गया और अल्पसंख्यकों के 28% और पिछड़ों के जो वोट परसेंटेज हैं, अगर उसमें केवल 70% वोट देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये जो इंडिया गठबंधन है, इसकी सीटें उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। और यही आंकड़ा रहा तो उत्तर प्रदेश में भाजपा 45 से 50 सीट ला सकती है और बाकी की सीटें जो 30 बची, 30 से 35 सीटें, इसमें से बहुत ज़्यादा 2 से 3 सीटें बसपा गठबंधन पा सकती है
और बाकी की सीटें इंडिया गठबंधन के पास रहेगा। वही हाल पंजाब में सभी बता रहे हैं कि लगभग 7 सीटें गठबंधन के खेमे में जाएंगी। और दिल्ली में जो आंकड़े आ रहे हैं वहाँ भी 5 सीटें गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल को बहुत मर्सी वोट मिलने जा रहा है इस बार, जिसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा पा रहा है। इस बार अरविंद केजरीवाल को इतना ज़्यादा मर्सी वोट मिलने वाला है कि इंडिया गठबंधन को वो दिल्ली की 5 सीटें जरूर दिला देंगे। और इधर बिहार में तेज प्रताप यादव का एक बोलबाला सा चल पड़ा है। वहाँ पे भी कांग्रेस के साथ गठबंधन तेज प्रताप को बहुत ज़्यादा मजबूत बना रहा है। और बिहार में इंडिया अलायंस एनडीए से कहीं ज़्यादा रहेगी। लद्दाख कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे भी एनडीए का जो है वो सुपड़ा साफ होता हुए दिखाई पड़ रहा है। वहाँ पे इंडिया अलायंस जो है आगे बढ़ रही है। मणिपुर में इंडिया अलायंस ही रहेगी, काहे कि वहाँ पे बीजेपी की कोई सीट ही नहीं दी जाएगी। बीजेपी वहाँ के क्षेत्रीय संगठनों को अपना समर्थन देगा। इस तरह से अगर देखें तो जिस उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा बहुत बड़े दांव खेलना चाहती थी और जिस उत्तर भारत को लेकर वो ये कह रही थी कि इस बार 400 पार जाएंगे, वो रास्ता कहीं आधे में न रुक जाए, ऐसा दिखाई देता प्रतीत हो रहा है। वहीं गुजरात में भी कुछ सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने वाली हैं, कहें कि कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज बिहार में भी कुछ था पिछले विधानसभा इलेक्शंस में। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस की अलायंस सीटें लेकर आएंगी। तो उत्तर भारत में भाजपा बहुत ज़्यादा अगर सीट कैरी करती है तो 150 से ज़्यादा नहीं कर पाएगी। बाकी दक्षिण भारत की जो हालात हैं वहाँ पे 50 से 70 सीटें कैरी कर पाएंगी। तो जो इस समय का माहौल दिखाई पड़ रहा है वो 200-220 सीटों का अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन एक जो जादुई आंकड़ा है 272 सीटों का, उसको छूता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ममता बनर्जी की जो 28 सीटें आने वाली हैं वो भी इंडिया अलायंस में ही जाएंगी और ये फ़ायदा इंडिया अलायंस को मिलने ही वाला है। ममता बनर्जी भी भाजपा हटाओ का नारा देती आ रही हैं। देखना है कि इस चुनाव में अमेठी रायबरेली से कौन खड़ा होता है। अब तो अमेठी में आवाज़ उठने लगे हैं कि राहुल गांधी ही नहीं, राहुल गांधी का कोई प्यादा भी खड़ा हो जाए तो अमेठी कांग्रेस ही जीतेगी। वही हाल रायबरेली में भी है। रायबरेली कांग्रेस की सीट मानी जा रही है। इधर इटावा, मैनपुरी, आजमगढ़ और रामपुर 4 सीटें इनकी फिक्स है जो समाजवादी पार्टी लेके जाएगी। उधर मेरठ, कैराना, सहारनपुर और जो हरियाणा से जुड़े बेल्ट हैं वहाँ की भी सीटें भाजपा शायद ना पाए। चुनाव में काफ़ी उथल पुथल होने वाला है। देखते रहिए, फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे। पॉलिटिकल टॉक को आगे बढ़ाने की लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। इजाज़त दीजिए एक नई वीडियो के साथ
एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होने का। तब तक के लिए नमस्कार।